सभी हल्का निवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम बुजुर्गों को और छोटे भाइयों को प्यार और नमस्कार। मैं देखिए जी, ऐसे हमारे जो हल्का लाडवा है उसके अंदर जो हमारा वार्ड नंबर 9 आता है जी। वार्ड 9 नंबर के अंदर इस वार्ड 9 के 16 गांव हैं जो कि इस वार्ड के अंदर आते हैं, जिसमें आप शुरू हो जाइए पिपली से। इसके अंदर पिपली, बोली, बजीतपुर, सिरसमा, किशनपुरा, किशनगढ़, उमरी, सोडी, बोडी, जिरबड़ी, दौलतपुर, शादीपुर, समाणी, बीड़ मथाना, मथाना, ये सभी गांव इसके तहत आते हैं, जिसके बीच में जमरेड़ी गांव भी साथ में है हमारे। ये सभी गांव इस वार्ड हल्का के अंदर 9 के वार्ड नंबर 9 के अंदर आते हैं जी। देखो जी, ऐसे है, अभी तो जो चुनाव की हरियाणा सरकार ने जो चुनाव का अनाउंसमेंट तो कर दी है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरुआत में जो बिगुल बच चुका है कि इलेक्शन की जो तैयारी है वो हरियाणा सरकार जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में करवाने जा रही है। अभी तो ऐसे है जी, अभी तो ये चुनाव का बिगुल अभी बजा ही है। अभी इसमें से कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, कुछ आने की उम्मीद है, और ये तो देखो जी ओपन है, संवैधानिक है, सबका कोई भी खड़ा हो सकता है। इसके लिए हम किसी को रोक तो सकते नहीं कि आप ना खड़े हों, ये तो सबका संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार है जी। देखिए जी, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। गांव के विकास के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो भी हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि गाँव जो 16 के 16 गाँव जो हमारे हल्के वार्ड नंबर 9 के अंदर आते हैं, उनके विकास के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो कि गांव की बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे सबके सहयोग के साथ। शिक्षा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव में जो हमारे हल्के के गांव हैं जितने, उसमें सरकारी स्कूल्स का थोड़ा सिस्टम बढ़िया नहीं है, क्योंकि प्राइवेट के अकॉर्डिंग, इसलिए बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फीसिस जो हैं वो बच्चों को पे करनी पड़ती हैं। और जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हैं, हम वही फैसिलिटी सरकार के साथ मिलके बात करके अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं चुनाव में, तो हम ये सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे कि जो गांव के स्कूल हैं उनको भी हम उस लेवल पर लेके जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स में जो फैसिलिटी है उससे ज़्यादा फैसिलिटी हम जो है सरकारी स्कूल में प्रोवाइड कर पाएँ जी। ऐसे था जी, पिछले जो अनुपात थे हमारे, उसमें रेशो पिछले जो गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया था 5 साल पहले, उसमें रेशो कम थी, पर उसके बाद गवर्नमेंट का दोबारा रिव्यू आया कि अब जो पहले क्या होता था कि लोग बेटों को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, पर अब वो बात नहीं रही जी। अब बच्चियों को भी उतना ही घर में मान सम्मान और उतना इज्जत मान और उतना ही पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जी। वार्ड नंबर 9 की जो कुल जनसंख्या है, जो गवर्नमेंट का सर्वे है, उसके हिसाब से जी 38,000 के करीब है, यानी कि 38,000 के करीब जनसंख्या है टोटल। और उमरी गांव की जो मेरा अपना गांव है जी, उसकी टोटल अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो 8100 के करीब है। और जो वोटिंग पोलिंग है, क्योंकि 81 तो जनसंख्या सारी आ जाती है, जिसमें बच्चे भी हैं और जिनकी उम्र भी 18 साल नहीं हुई, टोटल वोट का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6500 के करीब हमारे गांव की वोट है जी। मान के चलिए जी 31-32 हज़ार के करीब वोट है जी। जीत का तो ऐसे होता है, जीत का कोई सही आकलन नहीं होता। वोट का तो आकलन उसी टाइम होता है जिस टाइम आपके पास वो संख्या बनती है जिससे आप विनिंग होते हो जी। चलेंगे इसमें। देखिए जी, वोट पक्की का कहने का मतलब तो यही होता है कि कोई भी आइडिया लगा सकते हैं, बट कहने का मतलब होता है कि विनिंग की तरफ हम कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं, विनिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हम ये मान कर चलो जी कि 18+ के करीब हमारा आकलन लेके चल रहा हूँ जी मैं। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव के अंदर मेरे को जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, एक तो देखो जी, हमारा जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, हमारी बच्चियों का स्कूल, और जो बड़े उधर मतलब दूसरा स्कूल है जिसमें लड़के पढ़ते हैं, और इधर ले पास है हमारा, दोनों स्कूल साथ साथ ही हैं, गर्ल्स का और बॉयज़ का। देखो जी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगी बच्चों के लिए एक स्कूल के लिए हाई लेवल का स्कूल जो है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर उस स्कूल का निर्माण करवाया जाए, जो कि बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाए। दूसरे है, मैंने स्कूल की बात तो आपसे कही। उसके बाद जी हमारी जो प्रायोरिटी है वो रहेगी गांव की स्वच्छता की तरफ, तो हमारा पहला कदम है जी। गांव की तरफ, हमारे गांव की में बस स्टैंड नहीं है जी। 6,500 की हमारी वोटिंग पोल है और 8100 के करीब हमारी टोटल जनसंख्या है।
हमारे गांव में बस स्टैंड की फैसिलिटी नहीं है, जो कि गांव के मुझे दोनों तरफ चाहिए। मुझे वो चाहिए, मुझे शौचालय चाहिए, जो कि बाहर गंदगी का मेन कारण बढ़ते हैं कि शौचालय नहीं प्रोवाइड हो रहे। ये मेरे गांव के बेसिक मुद्दे हैं जो मैं अपने गांव की तरफ लेके चलूँगा जी। और उसके बाद जी स्वास्थ्य हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जी। स्वास्थ्य के अंदर ये है कि हमारे गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको हम एक बढ़िया हॉस्पिटल की तरह एक कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो मतलब कभी खुलता है स्कूल हॉस्पिटल और कभी मतलब वो फैसिलिटी है नहीं। उसके लिए बच्चों को इधर उधर जो और भी भटकना पड़ता है, गांव की तरफ से बाहर जाके उनको मेडिकल फैसिलिटी लेनी पड़ती है। स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करके और जो भी गांव में बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जी। गांव के अंदर जो है जी सफाई होगी तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सफाई को हमारा मेन मुद्दा है जी। सफाई गांव की तरफ ध्यान करके सफाई का जो भी मुद्दा है उसको करवा के, और जिससे कि स्वास्थ्य स्वच्छ रहे। और कुछ तो वैसे ही आपको पता है जी, आजकल कोरोना का जो है वो एक महामारी के रूप में सारी जगह फैली हुई है बहुत। जैसे जी ये नहीं है कि मैं गांव उमरी का ही रहने वाला हूं और मैं अपने गांव की तरफ ही ध्यान दूंगा। मेरे वार्ड के अंदर 16 गांव आते हैं जी, और मेरी 16 के 16 गांव को ही प्रायोरिटी रहेगी। जो नीड्स उनकी पूरी होने वाली हैं। जैसे मेन हमारे गांव में जो सभी गांव के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है कि निकासी एक सबसे मेन मुद्दा होती है कि पानी की निकासी ना होने के कारण जिसमें जो नालियाँ होती हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां जो पैदा होती हैं जी। हमारा सबसे मेन यही रहेगा कि सरकार की जो भी इसके तहत स्कीम्स होंगी उनको पानी की निकासी के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। चाहे उनके लिए हमें गवर्नमेंट से जो जोड़ों के अंदर होती हैं मोटर की फैसिलिटी, जनरेटर की फैसिलिटी लगा के जो सब पानी है उसकी निकासी का इंतजाम किया जाए। वो हमारी ये जो बेसिक नीड्स हैं इसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे जी। तो ऐसे है जी, जो रास्ते तो ऑलरेडी पक्के हैं उनको सफाई की तरफ पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उनकी तरफ जो भी मतलब सोलर लाइट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, क्योंकि उसमें एक तो बिजली की खपत कम होती है, वो सोलर लाइट्स का इंतजाम करेंगे लगवाने का। और दूसरी तरफ जो सड़कें अभी कच्ची हैं, कई ऐसे हमारे भाई हैं उनके खेतों की तरफ भी सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम्स है, उन सड़कों को पक्का करवाने का काम करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं या और भी जिन उन रास्तों से गुजरने वालों को कोई परेशानी ना हो, सड़क पक्का करवाने का काम करने का भरसक प्रयास करेंगे। और इस में सहयोग लेके सभी ग्रामवासियों का, और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गांव दौलतपुर से लेकर मथाना की तरफ जो रास्ता जाता है, बीच में भट्टे पड़ते हैं और रास्ते की बुरी दुर्दशा है, उसके बारे में आपने देखा, कभी जायजा लिया? हाँ, मैं जब भी गांव का इधर सर्वे कर रहा था, यानी कि घूम रहा था इधर गांव में, अभी तो हमने कैंपेनिंग शुरू की है, जैसे हमने गांव में घूमना शुरू किया है, तो कई रास्तों से मैं गुजरता हूं। जैसे आपने जिस रास्ते का जिक्र किया उधर से भी मेरा जाना हुआ, तो वो सड़क जो भी ख़राब हुई है काफ़ी, उसको हम जैसे भी अगर हमारे हाथ में हम इस सत्ता पे आने की जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या कि करवाने का पूरा भरसक प्रयास ही करेंगे जी उसके अंदर। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। देखिए, वो सड़क जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया है, वो सड़क का काफ़ी, मैं जब गांव की इधर उधर घूम रहा था, यानी कि अपना जो कैंपेनिंग सर्वे कर रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि गांव की उस सड़क का बड़ा बुरा हाल है। तो अगर हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और लोग मेरे को सहयोग दे के विनिंग करवाते हैं, हम जीतते हैं अगर, तो मेरी यही प्रयास रहेगी कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे उस गांव के सरपंच साहब से मिलके, क्योंकि मेरी बात भी तो काफ़ी उस सड़क का बुरा हाल है, तो मैं सरपंच साहब से मिलके जो भी मैं कर सकता हूं उस गांव को उस सड़क को पक्का करवाने का कोशिश करूंगा। और हो सका तो हम करवाएंगे, बात वो नहीं है कि नहीं करवाएंगे, हम उसको पूरी तरह करवाने की कोशिश करेंगे जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान और नारा चला हुआ जी, इसका मैं पूरी तरह से साथ देना चाहता हूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे जो 16 के 16 गांव जो मेरे वार्ड के अंदर आते हैं जी, मैं इसके अंदर मेरा बच्चियों के लिए यही रहेगा कि हमारी बच्चियों के लिए जैसे सिलाई कढ़ाई की जो मशीनें हैं, उनको सिखलाई केंद्र के जो काम हैं वो शुरू करवाए जाएं। दूसरी बात ये इसके अंदर आता है जी, बेटियों को जो भी आत्मनिर्भर भरने के लिए जो भी बच्चों को करना चाहिए, जिसके अंदर की ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया या और बहुत तरह से कोर्सेज़ हैं जो बच्चे शुरू करके अपना
भविष्य आगे बना सकते हैं और अपना खुद की जो कमाई का साधन है वो पूरा कर सकते हैं। देखिए जी, एक नारा है, जल है तो कल है। अगर जल हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है तो उसका संरक्षण करना सबसे ज़रूरी है जी। उसके लिए जो भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं कि जल को हम जो भी तरीका है उसको बचाने का, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि जल को हम ऐसे बचा सकते हैं। दूसरी बात, जो जल है 90% बीमारियां जो हैं वो जल से ही पैदा होती हैं, क्योंकि अगर पीने का पानी स्वच्छ नहीं होगा तो वही पानी हम पीते हैं और वही बाद में हमें बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए हमारी ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं इसको हम पूरे करने की कोशिश करें कि जल को हम कैसे बचाया जाए। युवाओं के लिए तो हमारी ये रहेगी कि उनके लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए हमारी जो रोज़गार की लड़ाई है, वो जो भी भविष्य में सरकार होगी उनके लिए रोज़गार का जो भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं या बच्चों के लिए जो भी हम कर सकते हैं उनके साथ हम हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर और अपना जो भी जहाँ वो कारोबार करना चाहते हैं या अपना रोज़गार पैदा करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होंगी उसके अंदर हम जो भी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ सकते हैं वो लड़ने का भरसक प्रयास करेंगे जी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरे हल्का निवासियों को एक ही संदेश है जी कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दें। हम आपकी शर्तों पे और खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आपके साथ आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ने की भरसक कोशिश करेंगे जी। मैं अपने जो भी हल्का निवासी हैं वार्ड नंबर 9 से, उनसे मेरी एक ही वो रहेगी कि उनके लिए हमेशा ही मेरे दरवाजे खुले हैं। हम जीतते चाहे हारे वो तो चलो एक अलग बात है, वो तो भविष्य के गर्भ में है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हमेशा ही आप मेरे दरवाजे आपके हल्का निवासियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं उनके लिए जो भी कर सकता हूं वो करने की मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। इसी के साथ मैं सभी हल्का निवासियों का धन्यवाद करता हूं जी।